Hello everyone, I am Atif. Welcome to my channel. So this is the fifth part of our programming language. In this video we will talk about logical operator. What is logical operator, how we will use a logical operator, and what is the purpose of logical operator. Each and everything we will discuss in this video. So I have already discussed about first operator, that was arithmetic operator. If you have not seen previous operator, go and watch what is arithmetic operator, and this is the logical operator in which we will discuss today. And next we will see that which operator we will upload. So there are many operator in our programming language, so one by one we will discuss. Before going to the laptop screen, don't forget to like, share and subscribe my channel. अब हम लोग आ चुके हैं अपने थर्ड ऑपरेटर में, लॉजिकल ऑपरेटर में। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर को बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं बुलियन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एंड और नॉट का ही सिर्फ वो देखेंगे, क्योंकि बेसिकली ज़्यादा इसी का ही यूज़ किया जाता है। तो सिर्फ हम लोग एंड और नॉट का ही यूज़ देखेंगे। और बुलियन ऑपरेशन क्या होता है? बुलियन ऑपरेशन जो है, इसका जो रिजल्ट आता है वो ट्रू और फॉल्स में आता है। कभी भी अगर हम लोग बुलियन ऑपरेशन को अगर यूज़ करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ट्रू में आएगा या फिर फॉल्स में आएगा। तो ट्रू में कब आता है, फॉल्स में कब आता है? अगर हम किसी ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहे हैं और उसका जो वैल्यू है हमें अगर ज़ीरो में आता है, उसका जो रिज़ल्ट है वो अगर ज़ीरो में आता है तो वो हमें फॉल्स बताएगा। लेकिन अगर वो नॉन ज़ीरो में आता है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी एक नंबर आएगा, ज़ीरो नहीं आना चाहिए, नंबर में आएगा 1 2 3 4, किसी भी नंबर में आएगा तो हमेशा ट्रू में आएगा। ज़ीरो आएगा तो फॉल्स में, ज़ीरो में आएगा तो वो फॉल्स में आएगा, और नॉन ज़ीरो में आएगा तो वो ट्रू में आएगा। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि ये नॉट क्या होता है, एंड क्या होता है, और क्या होता है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एंड को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, इससे हम लोग एंड को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे और को हम लोग डबल स्टैंडिंग लाइन से डिनोट करते हैं, और नॉट को इस वाले सिंबल से हम लोग, इस वाले साइन से हम लोग डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू लॉजिकल ऑपरेटर को, ताकि हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर सके और समझ सके। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक वेरिएबल ले लेते हैं, ए इज इक्वल 7, बी इज इक्वल 9। ये हम दो वेरिएबल ले लिए, ए और बी, जिसका वैल्यू है 7 और 9। अब यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, ए, ये जो साइन दे रहे हैं वो नॉट का साइन है, ए नॉट इज इक्वल बी, एंड बी। अब हम लोग जो है वो एंड ऑपरेटर को समझने के लिए एक स्टेटमेंट ले लिया है, जो कि दो अलग अलग स्टेटमेंट है। ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, ए नॉट इज इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी जो है वो बराबर नहीं है। और एक है ए जो है वो बी से छोटा है। अब अगर दोनों का वैल्यू ट्रू है, ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट और ये सेकंड वाली स्टेटमेंट,
दोनों स्टेटमेंट का अगर वैल्यू ट्रू है तो इसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा ट्रू में होगा, और अगर दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट का वैल्यू जो है वो फॉल्स है तो जो इसका रिजल्ट होगा वो हमेशा फॉल्स में आएगा, और अगर दोनों का फॉल्स रहेगा तो वो फॉल्स में ही आएगा। इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कंसोल वाले सेक्शन में इसे डिलीट कर लेते हैं पहले। Ctrl+L, डिलीट हो गया। अब इस कोड को जो है वो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो है वो हमारा हमारा जो आंसर है वो ट्रू आ रहा है। क्योंकि जो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है। इट मीन्स कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ए का जो वैल्यू है वो 7 है, और बी का जो वैल्यू है वो 9 है। तो ए बी के बराबर नहीं है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। और ये जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो ए छोटा है बी से, तो हमारा जो ए का वैल्यू है वो 7 और बी का वैल्यू 9 है, तो ए छोटा है और बी बड़ा है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। दोनों स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, इसलिए जो है वो आंसर में हमारा, ये सॉरी, हमारा जो वैल्यू आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको जो साइन है वो चेंज कर देते हैं, अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और ये जो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो फॉल्स आ रहा है। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे सच में ए बी के बराबर नहीं है, और यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बता रहा है कि ए बड़ा है और बी छोटा है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ए का वैल्यू 7 है, छोटा है, और बी का वैल्यू बड़ा है, और हमारा स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो एंड का जो दोनों अगर स्टेटमेंट अगर सही रहेगा तो फिर हमारा जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो ट्रू आएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक गलत रहेगा तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो फॉल्स में आएगा, इसलिए यहाँ पे हमारा जो वो फॉल्स में आ रहा है। और अगर दोनों का दोनों वैल्यू अगर हम गलत कर दें, रॉन्ग कर दें, तो फिर इसका देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके, फिर इसका क्या आउटपुट आता है। तो इसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स कि यही हो गया कि अगर दोनों स्टेटमेंट का वैल्यू जो है वो ट्रू रहेगा तो फिर उसका जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा, और दोनों में से किसी एक का फॉल्स रहा तो ये जो इसका जो रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा। ये एंड स्टेटमेंट हो गया। लेकिन अब हम लोग ले लेते हैं और ऑपरेटर को, और यहाँ पे एंड को डिलीट करके यहाँ पे दे देते हैं और ऑपरेटर। अब हम लोग इसको करते हैं एग्जीक्यूट बाय क्लिकिंग ऑन रन। और ये जो है हमारा जो रिजल्ट आ गया वो आ गया ट्रू। और ऑपरेटर का बेनिफिट ये है कि अगर दोनों ऑपरेटर में से किसी एक का सही है, किसी एक का गलत है, तो फिर ये जो हमारा आंसर है वो हमें ट्रू में दे देता है। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, वो तो सही है, लेकिन ए बड़ा है और बी छोटा है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। लेकिन इसके बाद भी हमारा जो आंसर है वो ट्रू दे रहा है। तो ये और स्टेटमेंट का बेनिफिट है। अब हम लोग अपना जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, उसको ट्रू कर लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। और इसका भी जो है वो आउटपुट वो ट्रू आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है और सेकंड स्टेटमेंट वो भी सही है, इसलिए हमारा जो आंसर आ रहा है वो ट्रू में आ रहा है। अब हम दोनों को रॉन्ग करके देख लेते हैं, एक और ट्राई करते हैं इसमें हम लोग।
अब जो है वो दोनों रॉन्ग है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं बाय क्लिकिंग ऑन रन। ये हमारा जो है वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जो हमारा वो फॉल्स आ गया, दोनों स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग था, इसलिए हमारा जो ये आंसर आ गया वो फॉल्स में आ गया। तो और ऑपरेटर में हमें ये सीखने को मिला कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो वो आंसर हमारा ट्रू में आएगा, और अगर हमारा दोनों में से किसी एक का रॉन्ग है, एक स्टेटमेंट का सही है, तो उसमें भी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू में ही आएगा। और अगर दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ तो फिर उसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं नॉट ऑपरेटर को। तो नॉट ऑपरेटर के लिए हम लोग एक फिर से एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, या फिर इसी को हम लोग आगे डिलीट कर लेते हैं। नॉट ऑपरेटर में होता क्या है कि हमारा अगर आंसर ट्रू में है तो वो फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, और अगर फॉल्स में है तो वो ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमारा ये जो एग्जीक्यूट कर लेते हैं इस कोड को, ए का वैल्यू 7 और बी का वैल्यू 9, और हम अपना जो स्टेटमेंट दिए हैं वो दे रहे हैं कि ए बी के बराबर है। तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या आता है। इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो फॉल्स मार है, क्योंकि सच में ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो गलत है, इसलिए फॉल्स में आ रहा है। लेकिन अब हम लोग इसे नॉट लगा देते हैं। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं, हमारा जो आंसर है वो ट्रू में आ रहा है। यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है वो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये नॉट का साइन है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ए बी के बराबर नहीं है, तो ए 7 है बी 9 है, तो ये हमारा ए बी के बराबर नहीं है, इसलिए हमारा जो ट्रू आ रहा है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे ट्रू को फॉल्स में करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे नॉट का साइन दे देंगे और फिर इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये हमारा जो है वो ट्रू से फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नॉट ऑपरेटर का यूज़ है।